हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जैसे कि आपने देख ही लिया है, इज दिस द राइट ईयर फॉर यू टू मूव टू कनाडा और नॉट। तो ये सवाल जो है ये बहुत से लोगों के दिमाग में होगा जो भी कनाडा का प्रोसेस कर रहे हैं या प्रोसेस के में हैं या जिनका आईटीए अभी आ गया है या अभी नहीं आया है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये उन सब लोगों के दिमाग में और उन लोगों के दिमाग में भी हैं जिन्होंने कि अभी अप्लाई नहीं किया है और सोच रहे हैं कि कनाडा आए या ना आए। तो बेरोज, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन तो ये है विच इज़ अराउंड इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो है वो कैसी कर रही है कनाडा की। क्योंकि मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि फॉर यू टू मूव एनी वेयर, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, देयर आर एसेंशली टू थिंग्स यू नीड टू कवर एंड फिगर आउट। वन इज़ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल, क्या आपको नौकरी अच्छी मिलेगी या आप विल यू बी एबल टू मेक मनी और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट टू मूव टू अ प्लेस जहाँ आप पैसे ही ना कमा सकें, अपनी फैमिली को फीड ना कर सकें। दूसरा है सोशल, आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहते जहाँ आप इंटीग्रेट ना हो सकें, जहाँ आप सोशल सर्कल ना बना सकें। इसीलिए फॉर इंस्टेंस अगर मुझे चूज़ करना हो बिटवीन चाइना और कनाडा, आई वुड चूज़ कनाडा बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली हेयर, वर्सेस लेट्स से चाइना, जहाँ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इंटीग्रेट करना क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती। चाइना थोड़ी सी फारफेच एग्जाम्पल थी, बट अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी ले लें, हमने कनाडा इसलिए चूज़ किया बिकॉज कनाडा वॉज ईजियर फॉर अस गिवन हमारा यहाँ सोशल सर्कल एग्जिस्ट करता है। बट जो प्राइमरी चीज़ है मैंने कहा वो है फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स। तो आपको देखना ये है कि कंट्री की इकॉनमी छोड़ दें। कंट्री की इकॉनमी जो है वो प्लस माइनस होती रहेगी, ग्लोबल इकॉनमी ऊपर नीचे होती रहेगी। अभी भी जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ में कुछ में रिसेशंस की बात हो रही है, कुछ में बूम चल रहा है। इंडिया, सऊदी, यूएसए इज़ बूमिंग, जापान एंड यूके इज़ इन रिसेशन, एंड कनाडा भी कोई इतना अच्छा नहीं करा। आपको ये देखना है कि आप जिस सेक्टर से हैं, आप जिस इंडस्ट्री से हैं, आप जिस जॉब में हैं, उसकी जॉब मार्केट यहाँ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। एब्सोल्युटली। बिकॉज रिसेशन में भी आपको जो है वो सूटेबल जॉब मिल सकती है, और बहुत बूमिंग सिचुएशन में भी अगर आपकी इंडस्ट्री इज़ नॉट द वायबल इंडस्ट्री तो आपको नहीं मिल सकती, जस्ट बिकॉज हाउ योर इंडस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग। आपकी इंडस्ट्री की कितनी डिमांड है, तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। उसका एक तरीका सिंपल ये है, गो ऑन लिंक्डइन और अपनी जॉब सर्च करें कि जो आप जिस फील्ड से हैं उसकी कितनी जॉब्स पॉपअप करती हैं। अगर तो आपको लगता है कि अच्छी लंबी लिस्ट आ रही है जॉब्स की जो कि बिल्कुल सूट करती है आपकी प्रोफाइल को, देन इट्स अ गुड थिंग फॉर यू टू कम। बट अगर आप लिंक्डइन में सर्च डालते हैं अपनी जॉब टाइटल का और मुश्किल से एक या दो जॉब्स आती हैं, या जो जॉब्स आती हैं वो बहुत लो लेवल की हैं या बहुत ऐसी सैलरी की हैं जो कि आप कमाना नहीं चाहते, आप उससे ज़्यादा का जो है वो वैल्यू रखते हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, देन it's not a good time for you to come to Canada. But once you put your role and you find there are opportunities in your role, that means it is a good time for you to move to Canada. इसके अलावा बेरोज ने जो अभी एक पॉइंट मेंशन किया, मैं उस पर फर्दर एक्सपैंड करना चाहूँगी कि अब बहुत से लोगों को हमने देखा है यहाँ पे, अपने सर्कल में तो नहीं लेकिन वैसे जनरली, जैसे आप यू एंड अप मीटिंग पीपल जनरली, देसी पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, कि वो मिसफिट हैं। दे हैव बिन लिविंग हियर फॉर एवर। यानी कि ऐसे लोगों से भी हम मिले जो यहाँ 20-20 साल से रह रहे हैं, 10-20 साल उनको हो चुके हैं। 10 साल तो खैर कम अरसा होता है, 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को जो सोसाइटी है उसमें इंटीग्रेट नहीं किया है। बल्कि आप उनसे मिलें तो वो एक मिसफिट हैं, वो ना यहाँ है ना वहाँ है, उनकी दोनों जगह टांग फंसी हुई है। और उसके अलावा जो है वो आप उनका एक बड़ा नेगेटिव आउटलुक देखेंगे टूवर्ड्स कैनेडा। यानी कि वो जब आप उनसे मिलेंगे वो एक नेगेटिव बात करेंगे कनाडा के लिए, या वो ऐसी बात करेंगे कि जैसे कि वो बहुत डेस्परेट हैं टू गो बैक, या कि वो कभी यहाँ पे सेटल ही नहीं हो पाए, या वो ये नहीं चाहते कि यहाँ अपने बच्चों को रेज करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो फैक्टर्स हैं कि कहने को तो येस यू आर लिविंग इन कनाडा और आपके पास सिटीजनशिप भी है और आपके पास पासपोर्ट भी है, लेकिन आपने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया, एंड फॉर द मेन रीज़न कि आप यहाँ पे एडजस्ट हो ही नहीं पाए, आपके पास सोशल सर्कल नहीं है, ना आप बना पाए। तो ये चीज़ें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए कि क्या आप ऐसे सेटअप से आते हैं जहाँ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू मेक न्यू फ्रेंड्स या टू फाइंड फ्रेंड्स, जो कि बहुत से लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर यू कम हियर कि क्या ये आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो सोशल सर्कल नहीं है, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप हमेशा एक आउटसाइडर अपने आप को समझेंगे यहाँ पे, इस यहाँ के कल्चर में। और फिर आपके बच्चे जो कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन होंगे वो स्ट्रगल करते हैं, देन यू वुड नॉट बी एबल टू कीप देम, क्योंकि वो यहाँ पलेंगे बढ़ेंगे तो वो यहाँ की वैल्यूज़ अडॉप्ट करते हैं।
और बाज़-औक़ात हमने देखा है कि बच्चे घर में क्योंकि माहौल इतना स्ट्रिक्ट है या माहौल जो है वो इतना नेगेटिव है कि वो बच्चे फिर जो है ना दे वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड गो एंड डू व्हाटएवर दे वांट। तो वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए कि या ये कि वो बच्चे ना भी अगर ब्रेक फ्री करें बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एंड ऑल, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज उनको फिर डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, मेरा जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है विद रिगार्ड्स टू फाइंडिंग जॉब्स, बट बिफोर आई से दैट पॉइंट आई रिसेंटली यूज दिस ऐप जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर करूँगा फॉर ट्रांसफरिंग मनी ग्लोबली। मुझे अपने फादर को पैसे भेजने थे, ही जस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड आई वांटेड टू सेंड हिम मनी एंड आई वांटेड टू सेंड हिम मनी अर्जेंटली, सो आई यूज दिस ऐप। इन 5 minutes आई वाज एबल टू सेंड मनी टू हिम एट वेरी मिनिमल फी और बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ, बिकॉज मैंने एक्सचेंज रेट बाद में जाके कंपेयर भी किया ऑन गूगल एंड वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स आई गॉट। या Amazing. if you use this link you'll also get a $20 benefit or credit on your first transfer. So if you're someone जो globally transfer करते हैं पैसे और करना चाह रहे हैं तो ये लिंक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अराउंड एज। जिस तरह हमने बात की कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ जॉब मिल जाए, उसी तरह इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे टाइम पर आएँ जिसमें आप जो हैं वो एक ऐसी एज पर आएँ आपको आराम से जॉब मिल जाए। मैंने यहाँ देखा है कि अगर इफ़ यू कम आफ्टर 40 इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब इन योर फील्ड या इन योर ऑफ योर लाइकिंग। जितना आप यंग आएंगे उतनी जो है जॉब जल्दी मिलना ईजी होती है क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई नहीं होते। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू कम इन योर 20s आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं होती क्योंकि वहाँ भी जहाँ से आप आ रहे होते हैं आप बिल्कुल एंट्री लेवल पर होते हैं और यहाँ भी आपको एक एंट्री लेवल की जॉब मिल जाएगी। बट जब आप 40 के बाद आ रहे होते हैं, लेट्स से यू वर अ डायरेक्टर देयर, अब आप जो है यहाँ मूव कर रहे हैं या आपकी अच्छी पोजीशन थी या बहुत स्टेबल पोजीशन थी, अब जब आप यहाँ मूव करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर रही है वो आपको उस लेवल पे हायर नहीं करेगी और वो आपको नीचे लेवल पे या तो ऑप्शन देगी, बल्कि नीचे लेवल पे भी उनके पास इतना टैलेंट मौजूद है कि बोलेंगे कि यार क्यों हम एक ओल्डर एज के बंदे को हायर करें वर्सेस हमारे पास जब यंग टैलेंट मौजूद है उस एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। तो अब आपको अपनी लेवल की जॉब मिल नहीं रही और एंट्री लेवल के लिए आप इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप +40 हो गए हैं तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, इट्स जस्ट दैट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये कि आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की जॉब्स लेनी है, और दूसरा ये कि हो सकता है यू नीड टू पिवट योर करियर एज वेल। वही जॉब या वही करियर जो आपका पहले था वो शायद आगे एग्जिस्ट ना करे, एंड मे बी यू नीड टू पिवट इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग सोलोप्रेन्योर, और किस तरह से और भी एवेन्यूज़ हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि पैसा कमाना जो है वो एक स्किल है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर करियर। आप करियर में बहुत एक्सेल कर सकते हैं और कर रहे होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा पैसा भी जनरेट कर रहे हो या आपके पास अच्छी वेल्थ भी हो। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें अगेन बेरोज़ ने जैसे एज की बात की, तो एज जो है उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगी कि ये भी डिपेंड करता है कि आप सिंगल हैं या आप जो है वो मैरिड हैं और या आपके बच्चे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल जो लोग हैं उनका तो ये मानना है कि आप एक्चुअली जब एक सिंगल बंदा आ रहा होता है, although it's super beneficial, that's the perfect age to come and settle down over here, लेकिन आप जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग होंगे by the way, because you are paying the tax for, let us elaborate on that, कि when you are actually single and you're paying या उसमें होता है कि बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो इट्स मोर फेवरेबल फॉर द फैमिलीज, क्योंकि बच्चे आपके फ्री पढ़ रहे होते हैं और उनको हेल्थ के भी मिल रहा होता है। बट ऐसी फैमिली या ऐसा कपल जिसके बच्चे नहीं हैं, सो दे आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस फॉर समवन एल्सेस किड्स टू स्टडी फ्री फॉर इन दिस स्कूल। तो अब इस पर जो मैं बात एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि यहाँ कनाडा में आपका उस तरह से पैसा नहीं बनेगा व्हेन यू कंपेयर इट वर्सेस मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में टैक्स नहीं है और इनकम लेवल्स बहुत हाई हैं, तो यहाँ आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आए कि यू विल कम हेयर एंड यू विल लिव अ रिच लाइफ और यू विल बिकम वेरी वेल्दी। देयर आर वेज ऑफ डूइंग दैट एज वेल बाय द वे, और मैं उस पर कोचिंग भी करता हूँ, मैं उस पर एक कोर्स भी रन करता हूँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट एक नॉर्मल 9 to 5 सेटअप में यू वोंट बी एबल टू मेक द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन मिडिल ईस्ट कमिंग हियर। सो ये वो जो यूथ, यानी कि जो या यूथ आप इस तरह से समझ लें, वो सिंगल लोग जो है बिलो द एज ऑफ 30 जो आना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में ये सवाल है कि क्योंकि आई नो समवन हु पर्सनली हु रियली वांट्स टू कम टू कनाडा टू मेक मनी, एंड देन दैट्स बेसिकली अ वेरी फ्लॉड कंसेप्शन, बिकॉज दैट पर्सन शुड रियली गो समवेयर जहाँ के टैक्स सिस्टम जो है वो बेनिफिशियल है फॉर द पर्सन टू बी एबल टू मेक मनी। कनाडा का जो टैक्स सिस्टम है इट्स वेरी हैवी। तो जो हम पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाह रहे हैं वो ये है कि फॉर अ पर्सन हु इज सिंगल बिलो द एज ऑफ 30, वो टेक्निकली जो है वो
टैक्स सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है या उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिनके के बच्चे हैं टू एंजॉय फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड एंजॉय फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर एंड ऑल दैट. तो अगर एम जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए सिंगल बिलो 30 के लिए आइडियल सिनेरियो यही है कि आप कहीं और जाएं जहाँ के आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं वर्सेस के कनाडा. असल में बतूल इसलिए भी ये कह रही है क्योंकि हमारा कुछ मॉडल खुद का भी यही था, और हम जो भी इस चैनल पे शेयर करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से है, एज इन दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट. तो हमने भी यही किया कि वी केम हियर व्हेन वी वर 33 एंड बिफोर दैट वी वर इन मिडल ईस्ट. तो हमने वहाँ जो है अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेशन कर ली थी, एंड देन वी केम हियर and it was difficult for us to start, and thanks to the wealth that we accumulated उसके सहारे जो है वो we were able to have a good start, good landing in Canada. तो बतूल का यही पॉइंट है कि अगर if you are very early in your career, probably आपको जो है वो पैसे की एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है कि हाँ मेरा पैसा बन जाएगा. पैसे की एक्सपेक्टेशन अगर आपने रखनी है तो फिर आप पैसा मिडल ईस्ट से प्रॉब्ली बना कर आएँ, अगर तो 9 to 5 की बात हो रही है. बिकॉज कैनेडा में इट इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली कंट्री. अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स रेट एकदम से लो हो जाता है. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर 9 to 5 सिचुएशन योर टैक्स रेट इज़ वेरी हाई. और इसी पे मैंने बात की कि अगर तो आप ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि यार मैं यहाँ आके आई वॉन्ट जस्ट स्टिक टू 9 to 5, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इन टू स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, then yes, maybe this is the right place for you, because then you will benefit from the entire tax structure, tax benefit, and make more money. But अगर आप बिल्कुल एक typical standard career सोच कर आ रहे हैं, so you'll be making less money here, no matter आप 2024 में आए, 2025 में आए, 2026 में आए या किसी भी और साल में भी आए. अच्छा, फिर आ जाते हैं हेल्थ केयर पे. तो ये बहुत से लोगों को इशू होता है जो कनाडा आते हैं कि हेल्थ केयर तो फ्री था, हमने तो सुना था हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत प्रीमियम होगा, बहुत अच्छा होगा. अब देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. हेल्थ केयर का फ्री होना इज़ वन थिंग, हेल्थ केयर का प्रीमियम होना आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. अब इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई हर्ड कि इट्स प्रीटी मच द सेम एज़ पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है. यानी कि आपके पास एक प्राइवेट हेल्थ केयर है, फिर आपके पास गवर्नमेंट हेल्थ केयर है, फिर आपके पास अपने जान पहचान के लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं या अपना जो हेल्थ केयर का बिजनेस रन करते हैं. हमारे यहाँ बहुत भाईबंदी चलती है पाकिस्तान में और इंडिया में, बैक होम साउथ एशिया में, कि अगर आपके पास कोई भी एक हेल्थ इशू है, किसी का, पेरेंट का, बच्चे का, आपका अपना, तो आपको पता होता है कि आपके पास एक नेटवर्क है कि जहाँ आपके दोस्त अहबाब हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको एक रिकमेंडेशन मिल गई है एक स्पेशलिस्ट की और आप उसके पास चले जाते हैं, या आपके पास एक फैमिली डॉक्टर एग्जिस्ट करता है फ्रॉम बिफोर जिसको कि लोग दिखा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, जो भी है, उसमें आपके फादर, आपके दादा, आपके चचा, एवरीवन हैज़ बिन गोइंग. तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सेटअप उस तरह का आपको नहीं मिलेगा. यहाँ ऐसा नहीं होता कि अच्छा यार मुझे बता दो ये कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा अच्छा है, या कोई डॉक्टर मुझे बता दो जिसके पास तुम जाते हो जो अच्छा है. इट टोटली डिपेंड्स कि आपके एरिया में एक तो वो लाई करता है या नहीं. आपका दोस्त प्रॉबली रहता है स्कार्बरो में और आप रहते हैं वाटरलू में फॉर एग्जाम्पल. यू वुड नॉट बी एबल टू ऑब्वियसली गो टू दैट डॉक्टर इवन इफ दैट डॉक्टर इज़ रियली गुड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हमारे पास बैक होम हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं हेल्थ केयर, या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पे हेल्थ केयर में, क्योंकि सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी उस तरह से नहीं मिलेगी. इस पर मैंने बाय द वे एक वीडियो बनाई है ऑन हेल्थ केयर. इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड डीप डाइव दिस इशू, हेल्थ केयर पे खास मैंने बात की है, तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो आउट. बेरोज प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस ऑन दिस वीडियो इज़ वेल, ताकि लोग एक्सेस कर सकें. टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आपकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, या आपके बच्चे की, या आपके स्पाउस की, या जो भी आपके साथ लोग आ रहे हैं उनकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, और आपके पास वो हेल्प मौजूद है अभी जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपके पास एक सेटअप है, आई एम श्योर आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके पास एक अपना फार्मासिस्ट है, आप जाके दवाएं वगैरह सब ले रहे हैं, कुछ भी जो आप प्रोसेस ले रहे हैं हेल्थ केयर का, प्लीज़ डू कंसिडर दिस कि ये आपको प्रॉबली ईजिली इतना एक्सेसिबल नहीं होगा इफ़ यू मूव. तो ये चीज़ें खासकर जो हेल्थ केयर के आपके इशूज़ हैं उनको स्टडी कर लें, उनको देख लें कि उनके क्या एवेन्यूज़ हैं, कनाडा में कितनी ईजिली एक्सेसिबल है आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड चीज़. अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई, जो बतूल यहाँ बात कर रही है वो कंफर्ट की बात कर रही है. बिकॉज अगर मेरा हर हफ्ते का डॉक्टर का कोई विजिट है, बिकॉज गॉड फॉरबिड मेरी कोई ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन है और मैं कंफर्टेबल हूँ अपने सेटअप में, तो फिर आपको एक पूरा चेंज मिलेगा यहाँ. और चेंज ऐसा मिलेगा क्योंकि बतूल ने एक अलग वीडियो जिस तरह बनाई हुई है कि यहाँ हेल्थ केयर जो है वो इट ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली. तो आपको या तो अपना कंफर्ट जोन, ऐसा नहीं कि यहाँ आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी, सर्विस आपको अच्छी मिलेगी, बट इट वोंट बी
the same kind of service that you've been receiving, जिसकी आप आदी हैं अपने मुल्क में, it will be a reset up for you, the kind of a reset up of the expectations as well. रीसेट करना पड़ेगा आपको बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो भी आपको ईज आपके पास अभी है वो आपको नहीं मिलेगी. तो ऑब्वियसली अगर आपकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन नहीं है या कोई आपका हेल्थ केयर का ऐसा इशू नहीं है तो देन ऑब्वियसली इट्स नॉट सच अ बिग डील. लेकिन बहुत से लोगों के इश्यूज होते हैं हेल्थ के, यू नो, पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन. कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है या कोई जो है वो बच्चे का कोई मसला होता है, बहुत से लोगों के स्किन इशूज होते हैं. सो आई मीन ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ा था जब वी वर इन कनाडा अराउंड ऑटिज्म. तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हेल्प फॉर ऑटिज़म. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करी, बट गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं और जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं. तो इसी तरह अगर आप लेट्स से मिडल ईस्ट में है और आपके पास कोई प्रैक्टिशनर है जो कि आपको हेल्प कर रहा है और वो इंश्योरेंस से कवर्ड है एवरीथिंग, योर चाइल्ड इज़ गोइंग एंड सीइंग देम एवरी वीक, probably when you'll come here you'll struggle to find a new practitioner and all. तो ऐसा नहीं है, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड वाइज इज़ मच बेटर, बट एक्सेसिबिलिटी वाइज जो है इतना आसान नहीं, बिकॉज हेल्थ केयर पे बर्डन बहुत है, लोग ज़्यादा हैं और जो कैपेसिटी है वो कम है. अच्छा, एक और पॉइंट विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इज़ स्पेसिफिकली अराउंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में जो है वो कम नहीं है, स्पेशली जहाँ आप आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू कनाडा वो ओंटारियो में आते हैं. ओंटारियो में भी वो GTA में आते हैं, विच इज़ द ग्रेटर टोरंटो एरिया. और यहाँ जो है सब चूँकि नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, यहाँ काफ़ी महंगा है रहना. सो ये सोच कर आएँ कि आप या तो अच्छी सेविंग लेकर आएँ या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सेट करके, जिस तरह मैंने पहले बात किया कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ सेव नहीं कर पाएंगे. तो हेंस आपको ये देखना है कि आपको किस किस्म की जॉब मिले जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सके और आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल भी रखें. बाय द वे, इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है रहने की, तो चेक आउट दैट वीडियो हेयर. स्पेशली जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हाउसिंग है. तो हाउसिंग प्राइसेस जो है वो कनाडा में बहुत ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझ जैसे और आप जैसे इमिग्रेंट्स जो हैं जो आना चाह रहे हैं वो आ चुके हैं, या जो आ चुके हैं पहले से, उनकी वजह से हाउस प्राइसेस जो है बहुत इन्फ्लेट कर चुकी हैं और वो जो है इट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग विद रिगार्ड्स टू कनाडा. तो अब फॉर एग्जांपल ये आपके जहन में होगा कि क्या ये सही टाइम है आने का या नहीं. तो देखिए, कोई भी टाइम ऐसा तो परफेक्ट नहीं होता कि आप कहें कि अच्छा अब हम मूव कर सकते हैं क्योंकि हम घर खरीद सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केट में प्राइसेस जो हैं नीचे आई हुई हैं. ये बाय द वे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे अच्छा सोशल सर्कल है तो आप ये ज़रूर लोगों से सुनेंगे जो यहाँ रह रहे हैं कि अभी मार्केट नीचे आ गई है तो अभी अच्छा टाइम है, आ जाओ. अब होता क्या है कि जो एक नया इमिग्रेंट आता है उसको बहुत सी और चीज़ें भी सॉर्ट आउट करनी होती हैं. जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं काफ़ी सालों से या इवन 2-3 सालों से रह रहे हैं, उनके लिए ये कहना आसान है, उनके लिए यहाँ पे फिर अफोर्डेबिलिटी भी डिफरेंट है वर्सेस कि एक नया इमिग्रेंट जो ये सोच के आ रहा है कि अच्छा अब मार्केट में प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो मैं आते के साथ ही घर ले लूँगा या मेरी अफोर्डेबिलिटी होगी. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज आप जब आते हैं तो सबसे पहले तो आपको वो एक्सचेंज रेट हिट करता है, आपका कॉन्स्टेंट एक कंपेरिजन हो रहा होता है फ्रॉम बैक होम. तो ये चीज़ें जो हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम. आप जब भी आएंगे आपको इन कंपैरिजन टू बैक होम आपको प्राइसेस हमेशा ज़्यादा ही लगेंगी. जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कंपैरिजन है फ्रॉम द टाइम व्हेन दे केम, तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ जी प्राइसेस नीचे आ गई हैं. प्राइसेस कभी नीचे नहीं आती हैं, क्यों बेरोज? इट जस्ट गेट स्टेबलाइज्ड. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों के दिमाग में होता है कि प्राइस नीचे आ जाएगी, कि जो एक मिलियन का घर है वो शायद जो है वो 600,000 का हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता. वो 1 मिलियन का जो घर आज आपने ख़रीदा है, तो अगर लेट्स से 1 साल बाद प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी तो 1 मिलियन का जो आज है वो 1 मिलियन का ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं. सो दैट्स व्हाट स्टेबलाइजेशन इज कॉल्ड. तो ये बिफोर यू मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, व्हिच इज मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सही टाइम कनाडा में घर लेने का क्या है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जो कंक्लूजन है वो ये है कि कोई इकोनॉमिक टाइम नहीं होता. बिल्कुल. इट ऑल डिपेंड्स व्हेन इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू. तो आपने वो टाइम देखना है और उस हिसाब से जो है यू हैव टू मेक द डिसीजन. अच्छा, फिर हम एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे बात करना ज़रूरी भी है, बिकॉज हम साउथ एशिया से आ रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हैं तो सही, आ गई हैं वहाँ भी, वोकिज़म जैसे कि जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इट्स नॉट दैट पॉपुलर. और ये एक ऐसा है कि चीज़ लोगों का ओपिनियन हो सकता है इस पर कुछ भी, प्रो भी हो सकता है, नॉट प्रो भी हो सकता है, लाइक नॉट इन फेवर और इन फेवर.
लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ढकी छुपी हैं साउथ एशिया में। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप नोट करेंगे कि क्योंकि कनाडा, ये हम अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि बहुत लिबरल इकोनॉमी है, बहुत लिबरल सोसाइटी है, नॉट इकोनॉमी बट सोसाइटी। उससे ये होता है कि यहाँ पे हर तरह का बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसके ओपिनियंस को, उसके रहन सहन को, उसके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि कल्चर ऐसा है। तो अगर तो आपके बहुत स्ट्रिक्ट आइडियल्स हैं और वैल्यू सिस्टम है जिसमें कि आपको वोकिज़म मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उन लोगों को जिनको वोकिज़म का टर्म नहीं पता। वोकिज़म यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी, यानी कि गे, लेस्बियन, या जैसे आपने LGBTQ सुना होगा, +++ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो जिनमें कि आजकल जो आपने सुन रहे हैं कि लोग जो है वो सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वोकिज़म में आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कनाडा में बहुत ईजीली और आप कह सकते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, ये एक ओपिनियन है इस पर। स्कूल्स में भी इस पर बात होने लगी है, जनरली वर्क प्लेस में भी बात होती है और इस पर बहुत टॉलरेंस भी है। तो ये बताना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि वो लोग जिनके के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ व्यूज़ हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, एंड ऑब्वियसली दे कुड बी अगेंस्ट दिस इज़ वेल, तो उनको जो है वो ख्याल करना है कि यहाँ पे आके देन दे विल गेट अ बिग कल्चरल शॉक, दे विल गेट अ बिग शॉक इन टर्म्स ऑफ, और टॉलरेंस तो आपको भी यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी बिकॉज दैट्स हाउ द कैनेडियन सोसाइटी वर्क्स। तो अगर आपका ऐसा मसला है तो प्लीज़ डू कंसिडर दिस कि यस 2024 current day and age में it's not probably the right time to come and settle down in Canada versus let's say 10 years ago. गुड पॉइंट बतून, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अगला जो है वो इट्स अराउंड एजिंग पेरेंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एज, कि अगर आप खुद यंग आ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी यंग हैं, तो उनको ज़्यादा आप पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी है एंड दे आर डूइंग फाइन, विच इज़ गुड। सो व्हेन यू आर यंग यू कम हेयर एंड यू सेटल हेयर, और मे बी उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को भी बुला लें, या आपके पास पासपोर्ट हो जाए एंड इवेंचुअली जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाएं तो आप उनसे वापस उनकी हेल्थ के लिए, उनकी देखभाल के लिए वापस चले जाएं। तो ये एक चैलेंज है कि अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं और उनको हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे टाइम पे यहाँ ना आ जाएं जहाँ उनको आपकी ज़रूरत है। सो यू हैव टू मैनेज दैट पॉइंट एज वेल और दैट पार्ट एज वेल, कि आप ऐसे टाइम पर आएँ जहाँ आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं बैक होम वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस हो चुकी हों। तो ये जो हैं सारे पॉइंट्स आई थिंक हमने How about this? Oh, okay. So there's Last one point that I missed out. तो एक जो पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोगों ने वीडियोस में जो कमेंट्स हैं उसमें ये भी पूछा था कि आप हमेशा बात करती हैं छोटे बच्चों की, यंग जो बच्चे हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट टीनेजर्स। हमारे बच्चे जो हैं वो टीन्स में हैं और हम आना चाहते हैं कनाडा, या हो गया है प्रोसेस और या सोच रहे हैं। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका एक पहलू बताऊँगी, एक एंगल बताऊंगी जो कि मैंने यहाँ लोगों को देखा जो आए हैं विद किड्स हु आर 10 years प्लस, यानी कि वो बच्चे हैं जो यूथ है और टीन्स में जाने वाले हैं या टीनेजर्स हैं। उसमें होता क्या है कि बच्चों का एक सोशल सर्कल होता है जो कहीं भी जहाँ से वो आ रहे होते हैं वहाँ पे डेवलप हो चुका होता है। बच्चे एक ऐसी स्टेज पे होते हैं लाइफ के, आप भी अपने आप को इमेजिन करें व्हेन यू वर 10 to 12 year old के एज ब्रैकेट में थे। 10 ईयर तो फिर इज़ यंग, लेकिन अगर आप जब टीनेज में थे आपका एक सेटअप था, आप एक चीज़ों के आदी थे, आपका एक एनवायरनमेंट था, नेबर्स थे, आपके दोस्त थे, आपका एक सोशल सर्कल था, आप एक चीज़ों के यूज टू थे। सोशल सर्कल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। तो अब ये बच्चे जब आप इनको अप्रूव करते हैं और यहाँ लेके आते हैं तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दे गेट वेरी वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ द चेंज, दे डोंट गेट एडजस्टेड ईजिली यहाँ पे, इसलिए बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में वो आ रहे हैं वहाँ उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कि एक तो टीनेज इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एज वेल, उसमें फिर दे कम अक्रॉस बुलिंग, दे कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इश्यूज़ टू एडजस्ट, तो ये टाइम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आइडियली आपके बच्चे अगर टीनेज में हैं तो यू शुड रियली कंसिडर कि आप उनके साथ बैठें, डिस्कस करें वेदर दे आर ओपन टू दिस आइडिया और नॉट। अगर बच्चे आपके नहीं आना चाहते प्लीज़ डोंट ब्रिंग देम। अच्छा गाइज, दैट्स आई थिंक ऑल, और तो कोई पॉइंट नहीं हमारे। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है आई एम श्योर आपको एक और वीडियो बहुत पसंद आएगी हमारे चैनल पे जहां हमने बात की है कि कनाडा में बच्चों को रेस करने की क्या चैलेंजेस हैं। यू कैन चेक इट आउट हियर। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट कि जब कनाडा आप मूव होते हैं तो वो जो नए इमिग्रेंट्स मूव होते हैं वो क्यों फेल कर जाते हैं, स्पेशली पहले साल में।
और उनकी फेलियर की क्या वजह हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं. यू कैन चेक इट आउट हेयर. थैंक यू. थैंक यू.